तारीख की माखज का अगला स्टेप है जो कि अहद वस्ता की तारीख के माखज के बारे में आपको यहाँ पर इस सबक में मुताला करना है। आप लोग सब रेडी हैं तारीख के माखज, अहद वस्ता के तारीखी माखज के बारे में पढ़ने के लिए? अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछूंगी, जिसको जवाब आ रहा है वही माइक ऑन करेगा और जवाब देगा, बाकी के बच्चे सुनेंगे, बीच बीच में कोई बोलेगा नहीं। आप ये बताओ कि तारीख किसे कहते हैं? छठी में आपने पढ़ा है इसके बारे में। तारीख किसे कहते हैं? आता है किसी को जवाब? चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। माजी में होने वाले वाक़यात के बारे में तहकीक और बाज़ाब्ता मालूमात हासिल करने को तारीख कहते हैं। यानी कि माजी के जो वाक़यात हैं, बितरतीब हमको जो मालूमात मालूम होते हैं, उन्हें हम तारीखी माखज़ कहते हैं, ये सॉरी तारीख कहते हैं। और इस तारीख, अब ये तो मालूम हो गया हमको कि तारीख है क्या। अब मुझे ये मालूम, आपको ये बताना है कि हम तारीख पढ़ते क्यों हैं। बच्चों, हम तारीख इसलिए पढ़ते हैं कि माजी में जो वाक़यात गुजरे हैं, हमारे बुजुर्गों से जो गलतियां हुई हैं, वो आने वाले दौर में, आने वाले वक्तों में वही दोबारा गलतियां हमसे ना गुजरे, इसके लिए हम तारीख पढ़ते हैं। और इसका एक और रीज़न है कि हमको पुराने ज़माने के रख रखाव, रहन सहन, उस दौर के बारे में मालूमात होती है कि वो दौर कैसा गुजरा था, उस दौर के फ़न तामीर के बारे में इल्म हासिल होता है। मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं जो हम लोग तारीख से सीखते हैं। लेकिन अब ये तारीख हम लोग मालूम करेंगे तो, लेकिन तारीख तो हमको मालूम करना है, लेकिन इसके ना 4 पिलर्स है, 4 उनासिर हैं जिसके बिना तारीख अधूरी होती है। अगर इसमें का एक भी पिलर नहीं रहा तो हम तारीख सही से मालूम नहीं कर सकते। और वो 4 उनासिर हैं, जिसमें से पहला उनासिर है शख्स, दूसरा है समाज, और तीसरा है मकाम, और चौथा है जमाना। बच्चों, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुजाहिद सर, हेलो हेलो मुजाहिद सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? बोलिए बोलिए। हाँ, वो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर मेरे पास से, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको किया हो ना, पोस्ट किया हूँ मैं। सर नहीं है को होस्ट में, है ना, मेरे अभी मेरे को तो बता रहे। दो है ना सर मेरे अकाउंट, पीसी वाला आपने किया नहीं हो। पीसी वाला कौन सा है आपका? दोनों भी सेम ही है सर मेरे। जो दूसरा वाला उसे होस्ट बना दीजिए सर। नहीं दिखाई दी। अभी आदिल सर ने भी सर ऐसे ही किए थे। पीसी का कुछ नंबर वगैरह है क्या आपका? नहीं सर, यही नाम अभी से ना, आफरीन खान? हाँ, आफरीन खान के नाम से ही है। नासिरा आफरीन है। आफरीन खान एक ही बता रहे, जिसमें मैंने आपको पोस्ट किया हूँ। हाँ, को होस्ट तो शो कर रहा है, लेकिन ये डिसेबल बता रहा है। शेयरिंग, पार्टिसिपेट शेयरिंग कीजिए ना सर, सेटिंग में वही से। कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन है सर पीसी में, इसके लिए, नहीं तो मैं मोबाइल में ले लेती थी। किया हूँ मैं, ऑलरेडी बता रहे हैं आप। अब मैं सर आपको फोटो भेजती हूँ। हाँ हाँ, आप भेजिए। देखिए सर, मैंने आपको पिक्चर भेजी है, ये सब डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। मैं आपको भेजूँ क्या? हाँ,
एक बार मैं जब तक आगे कंटिन्यू करती हूँ, आप एक बार इस आदिल सर से पूछ लीजिए ना, वो मुझे करके दिए थे अभी, ठीक है? ठीक है, आप पूछ। हेलो, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। हमने भी तारीख के 4 अनासिर के बारे में पढ़ा, जिसमें से पहला है शख्स, दूसरा है समाज, तीसरा है मुकाम और चौथा है ज़माना। ये चारों अनासिर जो हैं बहुत अहम हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और तारीख काबिल एतबार शहादतों पर मुबनी है। काबिल एतबार शहादत यानी कि गवाही के जो हमारे पास तारीखी मक़ज़ मिलते हैं, उन्हीं शहादतों के ऊपर तारीख लिखी जाती है कि किस तरह के शवाहिद हमको मिलते हैं। इसीलिए इन शवाहिद को देखते हुए, इन शहादतों को देखते हुए, इन गवाहों को देखते हुए तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तारीख के माखज़ों को 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। पहला है मादी माखज़, दूसरा है तहरीरी माखज़ यानी कि लिखे हुए माखज़ात, तीसरा है ज़बानी माखज़। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको अच्छे से? बच्चों, हम जिस भी तारीखी वाक़े का मुताला करते हैं, उस वाक़े के साथ साथ हमें उसके मुतालिक बहुत सी बातों पर गौर करना पड़ता है ना? गौर करते हैं ना हम, कोई चीज़ अगर हम नहीं देखते हैं तो उसके ऊपर गौर व फिक्र तो करते हैं। अगर हमको पुराने ज़माने की कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसको देखते हैं, अरे वाह! ये कैसा बना हुआ है, अरे वाह! ये तो ऐसा है, अरे नहीं ये ऐसा होगा, पहले ऐसा होता होगा। इस तरह का मुख्तलिफ़ किस्म की बातों पर हम गौर करते हैं और तारीख जानने के लिए तारीखी माखज़ों का हमको सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना तारीखी माखज़ों के हमको तारीख नहीं मालूम पड़ती है। हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि पिछले दौर में, अहद वस्ता में या दौर क़दीम में इंसान कैसा था, कैसा लिबास पहनता था, या उस दौर में किस तरह के सिक्के इस्तेमाल होते थे, उस दौर के लोग किस तरह के मकानों में रहते थे। इस तरह की मालूमात हमको कहाँ से मिलती है? जब हम तारीखी माखज़ों को देखते हैं। तो तारीखी माखज़ों का सबसे पहला हिस्सा है मादी माखज़। मादी माखज़ वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उन्हें तबई माखज़ भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, मादी माखज़ और तबई माखज़ एक जैसे ही होते हैं। इन तबई माखज़ों में सबसे ज़्यादा हेलो अहमियत रखने अफरीदी। वाले माखज़ किले होते हैं। जी सर। हेलो हाँ जी सर। हाँ सर, आया ऑप्शन। हेलो जज़ाकल्लाह सर। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हेलो हेलो मुजाहिद हेलो, सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी ना। हाँ सर, अभी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिला मुझे। हाँ, वो आप नंबर डाले थे ना। हाँ, नंबर डाली थी मैंने। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 तारीखी उनासिर हैं। पहला है शख्स, फिर समाज है, फिर मकाम है, फिर ज़माना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके पास सामने एक्सप्लेन करी। ये चारों माखज़ जो है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे तबई माखज़ के बारे में। तबई माखज़ क्या है? जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इनमें अहमियत रखने वाला जो माखज़ है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला वो है किले। किले भी आप लोगों ने देखे होंगे, किले भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे पहाड़ों पर किले बने हैं, कहीं पर समंदर में किले बने बने हैं, जैसे मुरूद जंजीरा का किला, या जंगलों में किले बने हैं, या जमीनों पर किले बने हैं। तो किलों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। इस तरह यादगारें, यादगारें होती क्या है? तारीखी इमारतें जैसे लाल किला है, ताजमहल है वगैरह के जरिए हम उस दौर की तारीखी हकाया को मालूम कर सकते हैं। वो तारीखी दौर की याद दिलाती है कि तारीखी दौर में ऐसा हुआ करता था, और ये पुराने दौर के फन का आला नमूना है। ताजमहल के बारे में आपने पढ़ा है, लाल किले के बारे में भी आपने पढ़ा है। अगर हमने सामने से नहीं देखा उसको तो हमने किताबों में देखा है।
اور تاج محل کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، وہ تو ہندوستان کا دنیا کا شاہکار ہے۔ اس کے لیے ہم کو یہ ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دور کی عمارتیں اس وقت کے فنون کا اعلیٰ نمونہ ہوتی تھیں۔ دوسرا آپشن ہے یادگاریں۔ تاریخی یادگاروں میں پرانے راجا مہاراجا کی نشانیوں کے طور پر لباس، جنگی ساز و سامان وغیرہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی ہم کو اس دور کے تاریخی یادگاروں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے غاریں۔ پرانے دور میں پوشیدہ راستوں اور مقامات کے طور پر غاروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلے کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، مقامات اور پوشیدہ راستوں اور مقامات کا استعمال کرتے تھے۔ غاروں کے مشاہدے سے پرانے دور کی حیرت انگیز سچائیاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک کتبے میں کتبوں سے ہم کو اہم معلومات ملتی ہے، جیسے کہ اور وہ کتبے آج بھی عجائب گھر میں محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ سکے۔ پرانے زمانے کے سکوں کے مشاہدے سے ہمیں اس دور کے معاشی حالات کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس دور کے سکوں کو بہت اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ اس دور کے سکے جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ راجا مہاراجاؤں کے دور میں کس طرح کے سکے تھے، سونے کے ہوں گے تھے یا چاندی کے تھے یا پھر تانبے کے تھے۔ تو اس وقت کے معاشی حالات کا اندازہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ اور جو تانبے کی تختیاں ہیں، پرانے راجا مہاراجا کیا کرتے تھے، تانبے کی تختیوں پر اپنے اہم نکات، اہم پیغامات یا اہم فیصلے کیا کرتے تھے، درج کرتے تھے۔ تو یہ جو تختیاں ہیں یہ بھی ماخذ کے طور پر ہمیں فراہم ہوئی ہیں۔ طبعی ماخذ کے بعد دوسرا پارٹ آتا ہے تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ گزرے دور کے خیالات، رہن سہن، زبان، طرز زندگی، نظریات اور تہواروں کا تعارف کراتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے خط و کتابت اور مراسلات۔ پرانے دور میں یا عہد وسطیٰ میں خط و کتابت اور مراسلات کے ذریعے ہی پیغام رسانی ہوتی تھی، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا کام خط و کتابت سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، فون کر لیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن عہد وسطیٰ میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس کے لیے خط و کتابت کا بہت استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہے شجرے۔ شجرے خاندانی معلومات اور حسب نسب کو شجرے کی صورت میں تحریر کیا جاتا تھا۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، راجا مہاراجا ہوتے تھے، وہ اپنی حسب نسب، اپنے خاندان کے بارے میں کیا کرتے تھے، شجرے بنوایا کرتے تھے، اور اس پہ اپنے حسب نسب اور خاندان کے بارے میں معلومات لکھا کرتے تھے۔ شاہی دربار کے روزمرہ کے کام کاج کے دستاویز۔ بچوں، آج کے دور میں بھی جب کوئی بھی سرکاری کام ہوتا ہے تو سرکار کیا آفس والے کیا کرتے ہیں، اس کام کو لکھ کر یا کمپیوٹر میں محفوظ کرتے ہیں یا پھر کاغذات کو محفوظ جگہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہوں اور راجا مہاراجوں کے دور میں بھی ایسی ہوتا تھا، جو بھی سرکاری کام ہوتے تھے، شاہی دربار کے جو بھی اہم کام ہوتے تھے یا دستاویزات ہوتے تھے، ان کو کیا کیا جاتا تھا، محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اور وہی تحریری ماخذ کے طور پر وہی دستاویز ہم کو تاریخی ماخذ کی شکل میں دستیاب ہوئے ہیں۔ تذکرے اور تواریخ۔